हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभाओं में बागी हुए 13 नेताओं को आज एक साथ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब तक कुल 16 पार्टी नेताओं पर निष्कासन की कार्रवाई की गई। हरियाणा में बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक साथ 13 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ये चिट्ठी जारी की है। इससे पहले 3 पार्टी नेताओं को पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया था। यानी ऐसे नेता जो बागी हो गए या निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और अधिकृत उम्मीदवार को चुनौती दे रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इन बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की सिफारिश पर 13 नेताओं को निष्कासित किया गया है। ये सभी नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से नाराज थे। इसलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने चुनावी मैदान में उतर गए और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी से निकाले गए नेताओं में कलायत विधानसभा सीट से टिकट कटने से निर्दलीय चुनाव लड़ रही अनीता ढूल, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन का नाम भी शामिल है। वहीं आरक्षित सीट गुहला से नरेश ढांडे, जिनसे प्रदीप गिल, पुंडरी से सज्जन सिंह ढूल और सुनीता बट्टन को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। वहीं आरक्षित विधानसभा सीट नीलोखेड़ी से राजीव गोंदर और दयाल सिंह सिरोही, उचाना कला से दिलबाग संडील, दादरी से अजीत फोगाट, भिवानी से अभिजीत सिंह, आरक्षित सीट भवानी खेड़ा से सतबीर रतेड़ा और प्रथला विधानसभा से नील मान को पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है, जिनसे प्रदीप गिल को कांग्रेस से टिकट का दावेदार माना जा रहा था। वहीं दिलबाग संडील उचाना विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने जिंद विधानसभा से महावीर गुप्ता को और उचाना से पूर्व सांसद बजेंद्र सिंह को टिकट दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। इसके अलावा भिवानी की भवानी खेड़ा सीट से टिकट मांग रहे सतबीर रतेड़ा भी अब निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वहीं फरीदाबाद की परथला सीट से नीतू मान भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले गुरुवार को ही कांग्रेस पार्टी ने फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा से विधायक रहे ललित नागर को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। ललित नागर तिगांव से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को टिकट दिया। इसके बाद ललित नागर बागी हो गए। वो तिगांव से ही निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। नागर के अलावा पार्टी अम्बाला कैंट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी चित्रा सरवारा और बहादुरगढ़ सीट से टिकट कटने पर नाराज हुए राजेश जून पर कार्रवाई कर 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अब तक 16 नेताओं पर निष्कासन की बड़ी कार्रवाई की है। जाहिर है हरियाणा चुनाव के मुकाबले के बीच कांग्रेस की ओर से बागी नेताओं पर ये बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं रणनीतिक तौर पर अहम साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में चुनावी मुकाबले के बीच कांग्रेस ने जिन पार्टी नेताओं पर एक्शन लिया है, ऐसे में वो अधिकृत उम्मीदवारों को लेकर यहां पर राहत देते नजर आएंगे। खासतौर से स्पष्ट मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो नेता यहाँ अधिकृत उम्मीदवार के लिए चुनौती थे। ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पार्टी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में रणनीतिक तौर पर कांग्रेस का ये कदम कितना बड़ा साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही साबित करेंगे। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।